नमस्कार दोस्तों, संस्कृत सागर के चैनल में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं सूर्य सूक्त। सूर्य सूक्त की क्या विशेषता है, क्या विशेषण है, इसको हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सूर्य सूक्त 1.115। मंडल क्या है? एक। देवता कौन से हैं? सूर्य। सूर्य सूक्त में देवता कौन से हैं? सूर्य। ऋषि कौन है? कुत्स। ऋषि कौन है? कुत्स। सूक्त कितना है? 115। सूक्त कितना है? 115। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। छंद कौन सा है? त्रिष्टुप। छंद कौन सा है? त्रिष्टुप। सूर्य जो देवता है, निवास स्थान क्या है सूर्य देवता का? धू स्थानीय देवता है, यानी धू लोक के निवासी हैं। सूर्य जो देवता है वह धू लोक के निवासी हैं, और सूर्य देवता जो मेन देवता है धू लोक के, धू लोक में धू स्थानीय जो देवता हैं वह प्रमुख देवता माने जाते हैं सूर्य सूक्त धू। कुल मंत्र सूर्य सूक्त में कितने हैं? 6 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 6। आप लोग इतना जरूर याद करिएगा। सूर्य सूक्त जो है मंडल 1 है, देवता सूर्य हैं, ऋषि कुत्स हैं, सूक्त 115 है, छंद त्रिष्टुप है, निवास स्थान धू स्थानीय है सूर्य देवता का, और सूर्य सूक्त में कुल कितने मंत्र हैं? तो 6। चलिए हम लोग इसका कुछ विशेषण देखते हैं। अब जैसे लिखा है जगत, यहाँ थोड़ा आगे से देखते हैं। जगतस्त तस्थुश्च, इसका क्या मतलब होता है? जंगम को, स्थावर को। चित्रम मतलब होता है पूजनीय, आश्चर्यजनक। आगे देखते हैं। रोच मानव प्रकाशमती, दीप्तमती। योसाम मतलब क्या होता है? सुंदर युवती को। ये सब पूछा जा सकता है। देवी उषसम, देवी उषा को। अब आगे क्या कहा गया? देवयंता, देवयंता देवताओं की कामना करने वाले। सूर्य देव की उपासना करती है, सूर्य को अपना बनाने के इच्छुक। तो देवताओं की कामना करने वाले, सूर्य देव की उपासना करते हुए सूर्य को अपना बनाने के इच्छुक। अश्वाहरिता, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये विशेषण। अश्वाहरिता, हरे रंग के घोड़े। ये सूर्य के लिए आया, सूर्य देवता के लिए आया। हरित नाम वाले घोड़े या अथवा हरे रंग के घोड़े। ये तगुआ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विशेषण सारे हैं। ये तगुआ तीव्र गति वाले, तीव्र गति वाले को ये तगुआ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो अश्वाहरिता आप लोग इम्पोर्टेंट समझिए, ये तगुआ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अनुमाध्यासा, सबके द्वारा आनंदित किए जाने वाले, स्तुति करने योग्य। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुमाध्यासा, सबके द्वारा आनंदित किए जाने वाले, स्तुति करने योग्य। पृष्ठमस्थु, पृष्ठ पीठ पर आरूढ़ हुए, पृष्ठमस्तु। हरिता, रस हरण करने वाले। संस्थात, इसको देखते हैं। संधस्थात, साथ बैठने वाले रथ से, साथ बैठने वाले रथ से। अधिष्ठित स्थान से, घुड़साल से अथवा रथ से। अधिष्ठित स्थान से, घुड़साल से अथवा रथ से। वासा मतलब क्या था? वस्त्र को आच्छादित करने वाले। सिमस्मयी, सिमस्मयी मतलब क्या था? सबके लिए, संपूर्ण विश्व के लिए, सबके लिए, संपूर्ण विश्व के लिए। रुसत माने क्या होता है? प्रकाशमान, चमकने वाले। पाज मतलब क्या होता है? बलशाली। अहंसा मतलब क्या होता है? पाप से। निअवध्यात, निअवध्यात का क्या मतलब होता है?
नि अवध्यात निध्य कर्म से, अपशब्द भाषण से, निष्प्रीत निकाल कर छुड़ाओ रक्षा करो। माम हंताम अनुमोदित समर्पित करें, अनुमोदित समर्पित करें। अब विशेष क्या है देख लेते हैं हम लोग, इसमें प्रमुख क्या क्या बात है। ऋग्वेद के अनुसार सूर्य देवता संसार को प्रकाशित करते हैं। सूर्य का चमकदार घेरा उपासकों के लिए विशेष आकर्षण है। सूर्य को मित्रा वरुण का नेत्र कहा गया है। सूर्य को क्या कहा गया है? मित्रा वरुण का नेत्र कहा गया है। यह नेत्र दूरदृष्टा और सर्वद्रष्टा है। यह नेत्र कैसा है? दूरदृष्टा और सर्वद्रष्टा है। तो सूर्य को मित्रा वरुण का नेत्र कहा गया है। यह जो नेत्र है दूरदृष्टा और सर्वद्रष्टा है। आगे क्या कह रहे हैं? यह स्थावरों जंगमों का गति प्रदान करता है। यह स्थावरों और जंगमों का गति प्रदान करता है। सूर्य के रथ में 1 या 7 घोड़े जुड़े होते हैं। इनमें से एक का नाम एतग्व और 7 घोड़े हरित कहलाते हैं। आप लोग याद रखिए, एतग्वह कहा गया है सूर्य के लिए और हरित कहा गया है। तो 7 घोड़े हो कहने के लिए तो हरित कहा जाएगा और एक का नाम क्या है? एतग्व है। तो सूर्य में के रथ में 1 अथवा 7 घोड़े होते हैं। तो एक का जो नाम है एतग्व है अथवा 7 घोड़े रहेंगे तो क्या कहेंगे? हरित कहलाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य के पिता ध्रुव, माता क्या है? आदिति हैं। सूर्य को देवताओं ने ऊपर उठाकर धूलोक का अधिष्ठाता बना दिया है। सूर्य को देवताओं ने ऊपर उठाकर धूलोक का क्या बनाया? अधिष्ठाता बना दिया। यानी कि सबसे धूलोक में सबसे जो प्रमुख देवता क्या हैं? सूर्य ही देव हैं। आगे देखते हैं। सूर्य बादलों में छुपा हुआ मित्रवणु का आयुध, मित्रवणु का क्या? आयुध और इंद्र का पबी यानी वज्र है। तो सूर्य बादलों में छुपा हुआ मित्रावरुण का आयुध और इंद्र का क्या है? पबी यानी वज्र है। चलिए प्रमुख सूक्तों की भी बात कर लेते हैं। प्रमुख सूक्त जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, चाहे किसी का भी एग्जाम आप दे रहे हैं, यूजीसी नेट हो, जीडीसी हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो चलिए पढ़ लेते हैं। सूर्यो देवी मुससम रोचमानः मर्यो न योषाम मभ्येति पश्चात यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रतिभद्राय भद्रम। भद्रः अश्वा हरितः सूर्यस्य चित्रः एतग्वः। देखिए आपको एतग्वः मिल गया। अनुमाध्यासः नमस्यन्तो दिवा आपृष्टमस्तु, नमस्यन्तो दिवा आपृष्टमस्तु। परिध्यावः पृथिवी यन्ति सद्यः। तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तो विततं समजभार। यदेदं युक्ता हरितः संधस्था दात्री वास्तनुते सिमस्मयी। तदेदं युक्ता हरितः संधस्था दात्री वासस्तनुते सिमस्मयी। ये तीनों मंत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार नेट में यहाँ से पूछा गया था, हम लोग जब दे रहे थे, ये वाली लाइन आई थी, तन्महित्वम मध्वा कर्तो वित्तम समझभार। ये नेट में पूछा गया है, यूजीसी नेट में आया था, इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से जितना भी इम्पॉर्टेंट था हमने बता दिया। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं और इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। ऐसे ही कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।